हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉर्मेलिटी और उनके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं। नॉर्मेलिटी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी भी वैसी ही एक टर्म जैसे मोलैरिटी है, मोलैलिटी भी आएगा आगे, उसी तरह से क्या है नॉर्मेलिटी। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं किसी भी सॉल्यूट का, कैसे, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, जो ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम मोलिकुलर मास है, इसका पूरा कंसेप्ट में इसकी वीडियो बना चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आए वो और अच्छे समझना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पर एक बात और दिक्कत करती है कि इक्विवेलेंट वेट की भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर क्या है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मास, मोलर मास अपॉन, अगर एसिड होगा तो एसिडिटी, अगर एसिड होगा तो बेसिसिटी, और अगर बेस हुआ तो एसिडिटी। ठीक है, यानी कि अगर एसिड हुआ तो बेसिसिटी बोलेंगे H प्लस वाले को, और बेस हुआ तो एसिडिटी बोलेंगे OH नेगेटिव वाले को। क्लियर। अब यहां पर ये फॉर्मूला हो गया, इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट लीटर, और कैपिटल N से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक, अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, अब ये निकालना है मुझे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर नॉर्मेलिटी ये उठा के इससे गुणा कर दूंगा, यानी कि N इंटू V। ठीक है, अब ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट निकाला तो मेरे को नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम कर देना, यहां पर वॉल्यूम लीटर में होगी। लेकिन अगर मेरे को मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालने हो सॉल्यूट के, तो यहां पर मुझे वॉल्यूम भी मिलीग्राम में लेनी पड़ेगी, सिंपल। अच्छा, आपको कोई बोल दे कि n/2 यानी कि हाफ कर दिया, हाफ यानी कि जो नॉर्मेलिटी होगी वो 0.5 नॉर्मेलिटी होगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सेमी नॉर्मल। नॉर्मेलिटी कितनी होगी, हाफ होगी, तो बोल दिया सेमी नॉर्मल। यहां पर कितनी आएगी, 0.1 n, यानी कि ये कितना होगा 1/10, यानी कि डेसी नॉर्मल। यहां पर ये n/100 हो गई, यानी कि 0.01, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटी नॉर्मल। ये नॉर्मेलिटी जैसा ही है, बस यहाँ पर सेंटी नॉर्मल, वहां पर मूलर था, यहाँ पर नॉर्मल होता जा रहा है। यहाँ पर n/1000 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.001, और इसको हम क्या बोल देंगे, मिली नॉर्मल। क्लियर। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन, if a 0.365 gram of HCl present in a 500 ml solution, find normality। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है HCl अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था कि मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हो गया इन लीटर। अब इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बताया था, पहले इक्विवेलेंट वेट निकाल ही लाते हैं, क्या फॉर्मूला बताया था, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन, अब ये एसिड है तो यहां पर क्या आएगी, बेसिसिटी। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, मोलर मास कितना होगा इसका, हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5, यानी कि 36.5 हो गया। और बेसिसिटी देखना, H प्लस और Cl नेगेटिव, ये एक ही H प्लस देगा। एसिड के लिए बेसिसिटी यानी कि कितने H प्लस वो देगा, यानी कि 1, तो इक्विवेलेंट कितना है इसका 36.5, और मास कितना है इसका 0.365, तो यहां पर लिख दूं मैं 0.365 अपॉन 36.5 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है 500, लेकिन ml में, यहां पर लीटर में है, तो 500 और बटे में 1000, ये कर दो। ठीक, अब कर लो भैया इसको सॉल्व। यहां पर आया तो 3 0 नीचे, और यहां से कटा तो ये कट गया, 2 0 से ये 2 0 कट गई। अब ये 365 यानी कि 1/100
बटे 5/10 यही हुआ, और 1/100 इंटू ये 5 ही है ना, हाँ, तो 10/5 ये कट गया, यानी कि 1/50 या फिर लेते हैं 2/100, और ये हो गई हमारी 0.02 नॉर्मेलिटी। ये आपका आ गया आंसर। क्लियर? भाई हमने कुछ भी नहीं किया, पहले हमने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेरी सॉरी, यहां पर सॉल्यूट आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम किया, फिर ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट से। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी HCl की केस में कितनी थी, 1 थी, तो ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट वेट। यहां पर पुट किया, इनकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करके 0.02 नॉर्मल आंसर आ गया। तो नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए कि अगर फॉर ए सॉल्यूशन के लिए अगर दो सॉल्यूशन कंपेयर करना है और एक नॉर्मेलिटी वॉल्यूम और दूसरी को हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि हमने मोलैरिटी को किया था। मोलैरिटी भी तो यहाँ पर ऐसे लिखा था M1 V1 = M2 V2, सेम टू सेम वैसा ही है ये, ठीक। फिर फॉर मिक्सिंग ऑफ सेम सॉल्यूशन वही कहानी है, यहाँ पर बस N1 N2 आ गया, N1 N2 N3 V1 + V2, सेम कहानी है। कैसे, मोलैरिटी की तरह वहां पर M1 V1 M2 V2 M3 V1 + V2 था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि फॉर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए कि जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड है और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस है, अगर ये बराबर है, इक्वल है, अगर एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है, तो यहां पर हम बोल देंगे कि हाँ जी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। किस केस में, जब एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट सेम है। लेकिन अगर एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट सेम नहीं है, तो यहां पर क्या बोल देंगे, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि जब ये बराबर होंगे तो यहां पर पीएच जो है वो कुछ 7 होगा, कुछ क्या 7 नहीं होगा, यहां पर 7 नहीं होगा, यहां पर जिसके ज्यादा होंगे, अगर एसिड के ज्यादा होंगे तो पीएच डाउन, तो पीएच 7 से, पीएच जो है वो 7 से कम चला जाएगा, कम चला जाएगा, और अगर बेस होगा तो 7 से ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। अब उसी इस केस के लिए फॉर्मूला और देख लेते हैं कि अगर नॉर्मेलिटी निकालनी हो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की, मैंने वहां पे कुछ मोल एसिड के डाले, कुछ मोल ग्राम इक्विवेलेंट बेस के डाले, मुझे नहीं पता असल में कौन सा कैसा है, तो उसमें क्या करना है, लार्जर द ग्राम इक्विवेलेंट जो ज्यादा है, मतलब एसिड का ज्यादा हुआ तो एसिड का ले लिया, बेस का ज्यादा हुआ तो बेस का ले लिया, फिर छोटे वाले का स्मॉल ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम, वो आपको क्या दे देगा, जो नॉर्मेलिटी होगी किसकी, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की। क्लियर? फॉर रेडॉक्स, रेडॉक्स मतलब जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही हो, RED ये रेड जो है ये रिडक्शन का है, और जो ये OX है ये ऑक्सीडेशन का है, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रही हो, आप पढ़ के भी आ चुके हो यार रेडॉक्स 11th में। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये OA क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमेशा बराबर मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं सबसे आज के अपने सबसे मेन फॉर्मूले के ऊपर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कि नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी का रिलेशन, ठीक है। ये नॉर्मेलिटी, ये मोलैरिटी, ये है NF, N फैक्टर भी बोलते हैं इसको, या वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ये रिलेशन है किसका, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी निकालने तो मोलैरिटी इनटू N फैक्टर कर दो, सीधा सीधा आपको नॉर्मेलिटी सेकंडों के हिसाब से निकल जाएगी। तो देखते हैं कैसे हुआ। नॉर्मेलिटी का मामला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, और यहां पर किस में था, लीटर में। और मोलैरिटी की बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, ये भी लीटर में थी। अगर मैं रेशियो लूं N/M का, तो ये वॉल्यूम से तो वॉल्यूम कट जाएगी, बचेगा क्या कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बटे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दोनों ही सॉल्यूट में, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब यहां से क्या करूं, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताया था अभी
ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, बात एक ही है, ठीक है। तो यहां पर लिख दूं मैं मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट या मास अपॉन में मोल निकालोगे तो मोल्स कैसे होते हैं? मास अपॉन मोलर मास, देख पा रहे हो। अब यहां से मास से मास उड़ गया, बचा क्या? ये ऊपर जाएगा तो बचा ये कि मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट का मैं थोड़ा सा फॉर्मूला याद दिला दूं आपको, अब तक तो वैसे याद हो गया होगा। क्या होता है? मोलर मास अपॉन एसिड है तो बेसिसिटी और बेस है तो एसिडिटी, जिसको हमने यहां पर वैलेंसी फैक्टर बोल दिया, एन फैक्टर। यानी कि इसको एक्सपेंड करूंगा तो मोलर मास अपॉन मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये उड़ गया। यहां पर क्या बचा? नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर, और यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर आ जाएगा। अब ये एन फैक्टर है क्या भला? एन फैक्टर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो ये एक क्वेश्चन से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जितना भी आज आपने पढ़ा है। क्या है कि 100 ml वॉल्यूम में 0.1 मोलर H2SO4 पड़ा हुआ है, और उसको हमने ऐड कर दिया है 100 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH में। एक एसिड है, एक बेस है। अब ये पूछ रहा है कि pH ऑफ सॉल्यूशन, pH ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? या ये बताना है एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर अपने को मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी दी हुई है ना, तो मोलैरिटी से हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। अभी अपनी फॉर्मूला देख के आए हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अब इस केस में एन फैक्टर देखते हैं, नॉर्मेलिटी निकालनी है, मोलैरिटी कितनी है? 0.1 गुणा, अब एन फैक्टर देखना ध्यान से, H2SO4 है तो H2SO4 टूटेगा 2H प्लस में और SO4 2 नेगेटिव में, यही होगा, है ना। तो यहां पर जो एन फैक्टर है ये H प्लस बताएगा, है ना, क्योंकि ये एसिड है, एसिड में बेसिसिटी देखते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं, H प्लस कितने दे पाएगा वो। तो यहां पर एन फैक्टर कितना हुआ? 2, यानी कि नॉर्मेलिटी कितनी हो गई? 0.2 नॉर्मल। अच्छा, अब मुझे कैसे पता लगाऊं कि अगर इनके जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो बराबर होंगे, तो या तो ये पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया होगा या फिर पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं हुआ होगा, है ना। तो यहां पर क्या करना है? ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी एमएल में है तो मिलीग्राम, मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा भैया? वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी, यानी कि वॉल्यूम कितनी है? 100, यहां पर आ गया 20 मिलीग्राम। 20 मिलीग्राम क्या आ गया हमारा? H2SO4। अब देखते हैं दूसरे केस में, अगेन यहां पर क्या हो जाएगा? 0.2 गुणा में यहां पर तो एक ही OH नेगेटिव, भैया एसिड होगा तो H प्लस कितने देगा? वो एन फैक्टर होगा, और बेस होगा तो OH नेगेटिव कितने देगा? अब NOH में तो एक ही है, तो यानी कि 1, यानी कि इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? 0.2 नॉर्मल। अब यहां पर मिलीग्राम, हाँ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कैसे निकालूं? वॉल्यूम कितनी है? 100 गुणा 0.2 यानी कि 20 ग्राम, सॉरी 20 मिलीग्राम। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो मिलीग्राम है, नंबर दोनों के, इधर भी बेस के भी और एसिड के भी दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो ये कहां जाएंगे? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में, यानी कि इनका पीएच क्या होगा? पीएच होगा 7। मेरे ख्याल से इसमें 2-3 कंसेप्ट लग गए हैं, नॉर्मेलिटी कैसे निकालनी है, फिर आगे उससे मिलीग्राम कैसे निकालना है, फिर पीएच कैसे निकालना है। क्लियर? तो एक प्यारा सा क्वेश्चन, 100 ml ऑफ 0.1 मोलैरिटी H3PO4 ऐड किया गया 100 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ NaOH। आपको इसका जो नॉर्मेलिटी रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी आएगी वो बतानी है आपको। एक बार पॉज करके ना ट्राई जरूर कीजिए। कर लिया? मेरी बारी। अच्छा, देखते हैं H3PO4 मोलैरिटी दे रखी है मेरे को, मोलैरिटी से मेरे को नॉर्मेलिटी निकालनी बहुत अच्छे से आती है। पॉइंट इनटू इसका जो एन फैक्टर होगा वो 3 होगा, यानी कि यहाँ पर 3 और नॉर्मेलिटी आ गई 0.3 नॉर्मल। ऐसे यहाँ पर निकाल लूं 0.1 ये मोलैरिटी होगी और इनटू एन फैक्टर इसका 1 हो गया, तो 0.1 नॉर्मेलिटी इसकी हो गई, दोनों की नॉर्मेलिटी मिल गई। अब मुझे यहाँ पर फिर से ml में है, यहाँ पर फिर से ml में है, तो यहाँ पर निकलेगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 और जो कि होगा हमारा 0.3 इंटू
100 यानी कि वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी। तो ये कितना आया 10 10 और ये हो गया हमारा 30 मिलीग्राम। और इधर निकालूंगा तो ग्राम मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH और ये निकलेगा 100 इंटू 0.1, ये हटे ये कट गया 10 मिलीग्राम। अब मेरे को रिजल्टिंग जो देखो याद फॉर्मूला बताया था रिजल्टिंग सॉल्यूशन का बताया था ना, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वहां पर क्या था लार्जर वाला मोल्स यानी कि जो लार्जर अमाउंट में था 30 मिलीग्राम, लार्जर इक्विवेलेंट वेट माइनस स्मॉलर इक्विवेलेंट वेट यानी कि 10 मिलीग्राम है ना। और अपॉन में टोटल वॉल्यूम कितनी 100 प्लस 100 कितना हो गया 200 ml यानी कि इथे कितना आ गया ये 1 है, इथे आ गया 20/30 में 10 गए 20 और ये 200, ये आ गया 200 यानी कि 1/10। अरे ये तो मेरे ख्याल से डेसी नॉर्मल हो गया 1/10। क्लियर।